हाँ हाँ बस। ओके सर। हेलो एवरीवन। मैं हूँ बहारुद्दीन, आपको उर्दू पढ़ाने वाला। ठीक है, तो आज हम स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, यानी जिस तरह उर्दू में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी ये जिस तरह इंग्लिश में ABC अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो उर्दू में भी जो है अल्फ़ाबेट्स ही होते हैं। और हिंदी में भी जो है स्वर कहते हैं। तो उर्दू में अल्फ़ाबेट्स को हरूफ तहजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरूफ तहजी। ये आपने याद रखना है। अब मैं यहाँ पे जब लिखूंगा तो आपने ध्यान देना है कि हरूफ तहजी कौन सा हुर्फ की आवाज़ कैसे आती है, और हिंदी में किसकी जगह कौन सा जो है हुर्फ आता है। हुर्फ हो गया वन अल्फ़ाबेट, और हरूफ बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स। ये आपने ध्यान देना है। हरूफ तहजी, ह, ये आपने लिखने की ज़रूरत नहीं है। ह, र, व, फ, हरू। इधर यहाँ जेर मैंने डाल दी। अब इसकी आवाज आएगी फे। तहजी, ते है जीम, छोटी ये जी। तहजी, हरूफ तहजी। हरूफ तहजी क्या है? हरूफ तहजी और किसकी जगह इस्तेमाल होता है? ये है अलिफ, अ, से अनार। तो ये वहां पे यूज होगा। ALIF, यानी ए की जगह इंग्लिश में, अगर इंग्लिश के हिसाब से हम देखेंगे तो ए की जगह स्टार्टिंग होता है ये अलिफ। अ की जगह इस्तेमाल होता है ये, की जगह। अब मुझे हिंदी उतनी आती नहीं है, जहाँ जहाँ मुझे आती है जितनी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना? ये की जगह इस्तेमाल होता है। फिर है अलिफ के ऊपर हमने मद डाली, इसको मद बोलते हैं। ये अब आ की जगह इस्तेमाल होता है। कहाँ? आ की जगह। साथ में लिखिए आप इसको। आ, आ से आम। ठीक है। आ से आम। इसी तरीके से बे, स्टार्ट कहाँ से करना है? राइट साइड से शुरू करना है और यहाँ पर खत्म करना है। तो ये एक डॉट नीचे आएगा, तो बन गया बे। बे जो है ब की जमा जगह जो है इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंग्लिश में ही बे। आगे उतनी हिंदी तो आती नहीं है मुझे। ठीक है। ब, ब की जगह इस्तेमाल होता है ब। और फिर इससे जो जब हम आगे पढ़ेंगे जबर जेर पेश, अगर इसको लगा देंगे, ये होता है जबर जेर पेश। ये यानी मिसाल के तौर पर ये कोई अल्फ़ाबेट है, तो इस पे तरछी सी लाइन, इसको जबर कहते हैं। इसकी आवाज ऊपर को जाती है। जैसे अलिफ के ऊपर आ जाएगी तो ये बनेगा आ। नीचे आएगी, अगर अगर नीचे आएगी किसी हुर्फ के नीचे, तो इसकी जो है आवाज ई की आवाज निकलती है। और इसी तरीके से फिर पेश है, वो आगे की तरफ होता है ऐसे, तो इसकी आवाज जो है आगे को जाती है। दोनों होंठ गोल होते हैं। ऊ, ऊ की जगह जो है ये यूज होता है। तो अगर इससे इसके बाद जो है कोई हुर्फ होता है, उसके ऊपर ये वाला साइन आता है छोटा सा, इसको बोलते हैं जज़म, सुकून। यानी ये जिसके ऊपर आ जाता है वो अपाहिज हो जाता है, वो हुर्फ जो है वो लंगड़ा हो जाता है। जब तक वो दूसरे का सहारा नहीं लेगा तब तक उसको पढ़ा नहीं जाएगा, उसकी आवाज नहीं आएगी। जब हम इसको यानी ये के साथ लगाएंगे और अलिफ और ये को मिलाएंगे और अलिफ के नीचे जेर आएगी, तो बनेगा ई। ठीक है। तो अगर वाव के साथ मिलाएंगे पेश होगा, तो बनेगा ऊ। है ना? अलिफ के साथ में वो बात कर रहा हूँ, ये आगे आप पढ़ोगे। ये इसलिए मैंने पहले ही बताया आपको, ताकि आपको ये ध्यान रहे, जहन में रहे कि आगे किसकी आवाज कैसे बनती है।
तो इसी तरह ब की जो है बा, बी, बू, बू, बऊ, बा, ठीक है, ये आवाजें निकलती है इसकी। पे, बस सेम इसी तरह शक्लें रहेंगी, लेकिन नुक्तों का फर्क रहेगा। डॉट्स को हम उर्दू में बोलते हैं नुक्ते, ठीक है। तो पे है पे, ये जो है प की जगह यूज होता है, प, प, ठीक है। ते, ते जो है ये त की जगह यूज होता है। हिंदी में त बोलते हैं ना, त, यानी मैं यहाँ सिर्फ टी लिखूंगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये त की जगह यूज होता है। ये है टे, टे के ऊपर बी की तरह थोड़ा सा आगे इसको ले जाएंगे, इसकी चूंच जैसे बन जाती है, तो ये बन जाता है टे। टे जो है ये आया भी है हिंदी से ही, ये हिंदी जुबान से आया है उर्दू में, क्योंकि उर्दू कौन सी जुबान है, उर्दू को मतलब ये कैसे बनी है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये यानी तमाम जो बोलियां हैं, तमाम जो जुबानें हैं, उनकी जो है कुछ कुछ बोल जो है मिलजुल के जो है ये उर्दू बन गई है, ठीक है। तो टे जो है ट से आया है, यानी हिंदी से आया है, तो ट की जगह यूज होता है टे, टे। और ये भी जो है यानी टी सी हम लिखेंगे, लेकिन आवाज इसकी रहेगी ते और ट में फर्क है, ये याद रखना है आपने। ट, ट, से, से, स बोलो या से बोलो, लेकिन सीन और स्वाद से इसकी आवाज डिफरेंट है। से, ये जब हम पढ़ेंगे तो इसका जो तलफ़ुज़ है यानी प्रोनाउंस जब हम इसको करेंगे, जुबान जो है थोड़ा सा जो है दांतों के नीचे से मतलब आ जाती है से, ठीक है। मैंने ये साबित कर दिया मैं एक उर्दू उस्ताद हूँ, साबित। अब मैंने जुमला बनाया ना इस पे से साबित कर दिया, ठीक है। साबित करना, प्रूव करना, ठीक है। से, तो यहाँ इंग्लिश में हम एस ही लिखेंगे इसको, ठीक है। से, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब है जीम, जीम छोटा सा खत खींचना है, ठीक है। हम आपको जीरो लेवल से सिखा रहे हैं, इस तरह छोटे बच्चों को सीखना होता है, इसी तरीके से सीखना पड़ता है, क्योंकि ये जुबान है, तो इस को शुरू से ही सीखेंगे और एंड तक हम आपको ले जाएंगे, यानी आपको नायब तहसीलदार बनना है, ठीक है। यूं समझ लीजिए, ये इतना सा खींचा और फिर वापस में आया, और इसी रेंज में हमने इसका ये पेड़ जैसा बनाया, तो बन गया जीम। जीम से जहाज, जीम यानी ज की जगह यूज होता है ये, ठीक है। जे, जे यानी ज, ठीक है। चे, जीम और चे में क्या फर्क है, इसमें जीम में एक नुक्ता है और चे में तीन है, लेकिन इसमें और इसके नुक्ते में, सॉरी, इसके नुक्ते में और इस पे के नुक्ते में क्या फर्क है, ये बीच में है, लेकिन हाँ ये ध्यान आपने रखना है, ये देखो इनके जो डॉट हैं, ये दो जो हैं बराबर रहते हैं, एक ही लाइन में रहते हैं, एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, पहले दो लाइन और बीच में एक नीचे आएगा। और चे और से में, से के डॉट्स में क्या फर्क है, गुड। हाँ, ऐसा ही है कि से में जो है, जो तीसरा डॉट है जो मिडल वाला,
वो ऊपर आता है, और चे में और पे में नीचे आता है। ये याद रखना है आपने। ठीक है। है है से, अच्छा चे, ये इसको चीम भी बोलते हैं। जीम और चीम, चीम भी बोलते हैं। सी एच से बनता है ये, ठीक है, सी एच की जगह। और है, ये ह की जगह, ठीक है, एच, एच ए ह, और इसको चीम ही लिख देते हैं हम, ठीक है, इसको जीम लिख देते हैं। जीम, चीम, है या ह, ठीक है, खे, खे, ख की जगह इस यूज होता है, ठीक है, के एच ई, खे, ठीक है। अब अलिफ का तो कोई खास खानदान नहीं है, बस इससे एक मादा आता है ऊपर से बस। बे का खानदान है, कितने हुरूफ का खानदान है ये? पांच। जीम का खानदान है, कितने? चार। ये याद रखना, ये खानदान है इनके। खानदान क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि इनके जो बाकी जो मतलब शक्लें हैं सेम जैसे रहती हैं, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। तो आवाजें इनकी, जब हम जबर जेर पेश लगाएंगे तो सेम सबकी रहेगी, मतलब उसी तरीके से शक्लें जो है इनकी सेम रहेगी, बस नुक्तों का फर्क रहेगा। अगर इसके ऊपर जबर आया, आ, तो ये तो आ होता ही है, ठीक है। बा, प, त, ट, स, ज, च, ह, ख, ठीक है। दाल, ये है दाल। अब दांतों के नीचे जो है थोड़ी सी जुबान आती है, लेकिन सख्त से आती है, दाल, है ना। तो वहां दांतों के नीचे से की जगह आती थी, लेकिन से लाइटली, लाइटली मतलब यूज होती है ये जुबान, है ना। तो यहाँ पे जो है सख्ती से दाल, पूरा मतलब दांतों के नीचे जुबान आती है, दाल। ये जो है डी की जगह यूज होता है। अब दाल और दाल भी जो है डी से ही बनता है ना। लेकिन इसको जो है हम क्या करेंगे कि ये दाल है, ये द की जगह यूज होता है। और डाल, डाल को जो है हम लिखेंगे डी एच ए ए एल, दाल, ठीक है। हाँ, दाल, ये दाल जो है इस तरीके से सीधा पढ़ा जाएगा दाल। और ये है डाल, ड, 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 ड की जगह यूज होता है। अब यहाँ पे भी डी से ही बनता है। अब मैंने एच डाल दिया ताकि जो है इसमें और इसमें डिफरेंस हो जाए कि ये ड है और ये द है, द और ड, ठीक है। जाल, जाल। अब यहाँ पे भी से की तरह जो है जुबान यूज होती है, जुबान का कुछ हिस्सा जो है दांतों के साथ टच हो रहा है, जाल, जाल। हम सख्ती से इसको नहीं पढ़ेंगे जाल, जो लोग पढ़ते हैं वो गलत इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, जाल, ठीक है, जाल। ये अरबी में भी इसी तरह इसको पढ़ा जाता है, उर्दू में भी पढ़ा जाता है इसको, जाल, ठीक है, जाल। जेड से ये बनता है, जेड ए ए एल, जाल। यानी ज की जगह यूज होता है, ज। यहां तक क्लियर हो गया? लिख दिया आपने? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जाल हो गया। अब पढ़ेंगे हम रे, रे। ये र की जगह यूज होता है, ठीक है, रे, र की जगह यूज होता है। आप इसको हिंदी में अपनी कॉपी पे लिख सकते हो, ठीक है। रे जो है र की जगह यूज होता है। इसी तरह ड़े, ड़े, ठीक है, ड़े, ये ड़ की जगह यूज होता है, आर डी ए, ड़।
अगर हम डी से इसको लिखेंगे तो ये फिर दा बन जाता है। अब आर मैंने यहाँ समझाने के लिए आपको डाल दिया कि मतलब यहाँ पे ये इस तरीके से जो है यहाँ पे रखा मैंने, ताकि आपको समझ आ जाए। ये ड़ है, ड़ 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 जो है ये ऐसा हुर्फ है कि इससे पहले वाला जब तक कोई हुर्फ इसके साथ ना मिलाया जाएगा तब तक इससे कोई आवाज यानी इससे कोई लफ्ज नहीं बनता है। यानी ये डिपेंड जो है दूसरे पे रहता है, ड़। इसी तरीके से इसमें आगे बहुत सारे ऐसे यानी अल्फ़ाबेट्स हैं जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, यानी जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट अल्फ़ाबेट है। जब तक यानी दूसरे जो है मतलब इसको यूज़ मतलब दूसरे अल्फाज इसके साथ नहीं जोड़ेंगे ये अल्फ़ाबेट्स, तब तक जो है इससे कोई लफ्ज़ नहीं बनता है ना। जब तक हम पहाड़ नहीं लिखेंगे तब तक ड़े का इस्तेमाल होगा ही नहीं, है ना। हम बोलेंगे राब, राड़, नहीं बनता है, कोई नहीं बनता है ना। अब लिखेंगे हम अड़े, अड़े, वो जी वहीं पे अड़े थे। तो अब इससे पहले क्या आया, अलिफ आया, और इसके बाद फिर बड़ी ये आया, ए आया, यानी ठीक है, ड़े। इसी तरीके से फिर जे, जैसे जुबान, जैसे जेवर, जैसे कुछ भी बता सकते हो, जवाल, है ना। इस तरीके से ये बनते हैं इससे लफ्ज। तो ये ज, हम इसको जय बोलेंगे, ऐसे ही यूज होता है ज की जगह। अब ये सख्ती से आता है। जाल जो है लाइटली पढ़ेंगे उसको, दांतों के नीचे यानी जुबान का थोड़ा सा हिस्सा आ जाएगा वो लाइटली। लेकिन जय में क्या फर्क है, जय सख्ती से आता है, जय यानी जुबान का हिस्सा कुछ ऊपर तालु के साथ लगता है तो बनता है जय। आपको समझ आ रहा है, ठीक, जय। इसी तरीके से फिर है 3 डॉट वाला, जिस तरह से का था, से की जिस तरह डॉट थे इसी तरह से पे आते हैं। ये से जो है ये अक्सर जो है पढ़ा नहीं जाता है। बहुत सारे जो है मतलब इसका सही प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है फारसी अल्फाबेट है, ये फारसी से आया है। ये से, स, जब तक हम इसको यानी कोई जैसे हम बनाते हैं मिसगा, मिसगा, मिसगा किसको बोलते हैं, पलकों को बोलते हैं उर्दू में, ठीक है, मिसगा। तब जो है ये यूज होता है, ठीक है। जैसे या कल बहुत ही साला बारी हुई, साला बारी क्या होता है, यानी ओले पड़े, ठीक है। तब जो है ये यूज होता है, ये बहुत कम यूज होता है, उतना ज्यादा यूज नहीं होता है। हाँ, टेलीविजन। अब देखो विजन, तो वहां तो जय की आवाज आ रही है, लेकिन से का क्या काम है, वहां पे से यूज होगा। जिस तरह हम लिखते हैं मिजाइल, मिजाइल बोलते हैं, लेकिन एस यूज होता है, जेड नहीं यूज होता है। बस वही काम से कर रहा है, ठीक है, से। अब इसको लिखेंगे हम से, इस तरीके से हम लिखेंगे, हम इसको एक्स से लिखेंगे, ठीक है, एक्स से लिखेंगे, से, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ताकि अगर एस से लिखेंगे, एस से जो है बहुत सारे बन रहे हैं, तो यहाँ पे फिर कंफ्यूजन हो जाएगा समझने में। तो एक्स से लिखा कि से, स की जगह यूज होता है। हिंदी में कोई सुर स होता है, स होता है, ठीक। तो ये स की जगह यूज होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। अब है सीन, सीन, सीन के 3 खुम है, ऐसे और ऐसे, फिर लास्ट पे पूरा ये बनाना है। और ये ध्यान रहे कि यहां से ऊपर ना आ जाए, दूसरी वाली साइड जी ये पूरा ऊपर ना जाए, यहाँ इसकी सिर के ऊपर से ना जाए, ठीक है। ये याद रखना है आपने। स यानी सीन, सीन यही वाला सीन लिख दो, ठीक है। और ये स की जगह यूज होता है। सेम इसी तरह हम इस शक्ल बनाएंगे, ये और ये ऊपर जो है मैंने डॉट डाले, जिस तरह से और से के डॉट है,
इसी तरह इसके भी आ रहे हैं। तो बन गया ये शीन। अब इसकी एस एच, श, श, ठीक है, एस एच ए, श। और हम अगर इसका उर्दू जो है मतलब लिखेंगे हम, उर्दू में प्रोनाउंस करेंगे तो ये बनेगा एस एच ई ई एन, शीन। श की जगह ये यूज होता है, ठीक है। ये बना दी मैंने, जैसे अंडे जैसी शेप बनाई ना। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, आगे करेंगे, ये बना दिया और ये बना दिया, ये बन गया स्वाद। क्या बना, स्वाद, स्वाद, स्वाद। ये जो है स्वा की जगह यूज होता है, स्वा, स्वा। सा और स्वा में फर्क है, मतलब आवाजें तो सेम ही रहती हैं, लेकिन प्रोनोन्स अगर करेंगे तो फर्क है। सा, सा सख्ती से, स्वा सीटी जैसे बजती है, विसल जैसे बजती है। उस वक्त इस तरीके से इसको पढ़ना है, यानी जुबान को ऐसे रखना, स्वा, स्वा। जुबान थोड़ी पीछे हटती है, ठीक है। स्वा, स्वा से बनता है क्या, सिर्फ, बनता है ना, सर्फ। मैंने तो बहुत सारा वक्त सर्फ किया, तब स्वाद यूज होता है, ठीक है। और वहां तो सिर्फ दो चार ही आदमी थे, सिर्फ, तब जो है स्वाद। हाँ, स्वा, स्वा, हिंदी में स्वर होगा स्वा, है। तो बस ये उसी की जगह यूज होता है, स्वा, स्वा। सा एक हो गया ना, सा, सा, स्वा, स्वा, ठीक है। ज्वाद। अब देखो ये आपस में तो बही बही हैं, कैसे, कि शक्लें सेम हैं, एक ही खानदान से हैं, बस फर्क है, ये बड़ा बन गया क्योंकि इसका दर्जा ये है कि इसका डॉट आ गया, ये बन गया जौद। अब ज्वाद को कैसे पढ़ देंगे हम, अक्सर पढ़ते हैं ज्वाद, ज्वाद नहीं, जौद। जुबान का पिछला हिस्सा और लेफ्ट वाले दांतों के नीचे आता है, कुछ हिस्सा जो है जुबान का पिछला, पिछला हिस्सा, ये कहाँ आता है, लेफ्ट वाला साइड, जो जुबान का हिस्सा, पिछला हिस्सा जुबान का लेफ्ट वाला साइड, लेफ्ट वाले दांतों में आ जाता है, यानी मोलर्स के नीचे जैसे आता है। द्वाद, द्वाद। कुछ पढ़ते हैं द्वाद, वो भी सही प्रोनाउंस नहीं करते हैं। द्वाद ये अरबी वर्ड है, ये अल्फाबेट है, ये अरबी से आया है। ये यानी मुश्तरका ये अल्फाबेट है, अरबी और फारसी से, दोनों से ये आया है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम पुर पढ़ेंगे, पुर मीन्स मोटी आवाज इसकी निकलती है, दौद, दौद। हम बारीक आवाज में इसको नहीं पढ़ेंगे, ज्वाद नहीं, इसमें फर्क है, ठीक है। जाल, जाल, और आगे एक और लफ्ज ये अल्फाबेट आ रहा है, जोई। ये चार हैं, ये चार लफ्ज ये अल्फाबेट्स हैं, जो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ क्या क्या है। जाल, जे, और ज्वाद, और जुआ, जुआ बोलेंगे इसको, या फिर जोई भी बोलते हैं, लेकिन जोई तो ये कश्मीरी लहजा है जोई बोलने वाला, ठीक है। तो अक्सर जो है इसको जुआ ही पढ़ा जाता है, अरबी में भी और इस तरीके से भी। तो आमतौर पर जाल, जे, ज्वाद, ज्वाद, और जुआ, या फिर जोई बोलो, ठीक है। तो इनमें फर्क है, लेकिन जब हम लिखते हैं स्पेलिंग्स अलग अलग रहती है, आवाज़ें सेम जैसी रहती है। बस ये रखना है, मतलब आपने ध्यान में कि कौन सा कहाँ से अदा हमने करना है, कौन सा अल्फ़ाबेट कैसे इसकी अदायगी होगी, ठीक है। सही प्रोनाउंस अगर करना होगा तो ये जाल है, जाल से ज़ख़ीरा, जाल से ज़ख़ीरा, जाल से ज़र्रे। तो अब जे से ज़र्रे नहीं लिख सकते हैं, ज़्वाद से ज़र्रे नहीं लिख सकते हैं, ज़ोई से ज़र्रे नहीं लिख लिख सकते हैं, ठीक है।
जो इससे लफ्ज़ बनेगा वो इससे नहीं बनेगा। बस ये ध्यान रखना है आपने। जब आगे आप वहाँ पे इम्तिहान में लिखेंगे, सवालात-जवाबात वहाँ तक आप पहुँच जाओगे, वैसे ही फिर आपको ये कन्फ्यूज़ करेगा, ये चीज़ें। एक शख्स था, उसने जो है छोटी-सी मिस्टेक उसने की, आधे नंबर से रह गया था, आधे नंबर से। टीचर है वो, ऐसे जनरल लाइन टीचर है वो। उसने मेरे पास पढ़ा था 2018 में। कब? 2018 में एनटी की तैयारी की थी और तब शायद मैं अभी मास्टर्स ही कर रहा था। तो तब उन्होंने जो है यहीं पे कुछ गलती की है। जो ज़्वाद से लिखना था वो ज़ै से लिख दिया, तो बस नंबर कट गया। तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है? स्वाद, ज़्वाद, ये ज़्वाद है। अब इसको हम डी से लिखेंगे इसलिए क्योंकि ये इसको पूर्व पढ़ा जाता है। अब द्वाद नहीं बोलेंगे हम आम तौर पर इसको, बल्कि द्वाद है ये। इसलिए मैंने डी लिख दिया कि ये इसकी आवाज़ जो है बाहरी आती है, यानी द्वाद, ठीक है? बारीक नहीं बल्कि थोड़ी बाहरी, यानी पूर्व पढ़ा जाता है इसको। अब है तोय, ये बन गया तोय, ठीक है? बस ऐसे ही आपने ये लिखने में फ्लो बनाना है। कैसे? यानी पहले हम ऐसे लिखेंगे, यहीं से वापस जाएँगे और यहाँ से ऐसे कर देंगे, ठीक है? तब तक कलम ऊपर उठा नहीं। ये डॉट डाल दिया। त्वा, त्वा से तोता, त्वा है ये, त्वा, 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 ठीक है? और ये है ज़्वा, ज़्वा, त्वा, ज़्वा। त्वा और तय में क्या फ़र्क है? यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न है। त्वा और तय में क्या फ़र्क है? देखिए, तय से जो लफ़्ज़ बनेगा, वो त्वय से नहीं बनेगा। वो त्वय से, या त्वा बोलो इसको या त्वय बोलो, ठीक है? वो इससे नहीं बनेगा। तय से तोता नहीं होगा, त्वय से तोता होगा। तोता, हाँ। देखो, त्वय से हम लिखेंगे तोता, त्वय, वाव, तो, त्वय, अलिफ ता, तोता, ठीक है? तोता। अब तय का यूज़ नहीं हुआ, मत हुआ इस्तेमाल तय यहाँ पे तोते में। इसी तरीके से हम अगर तय से लिखेंगे तो इसकी आवाज़ पतली रहेगी। तोता, 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 ठीक है? अब एक शख्स ने मुझे कहा था कि उर्दू कौंसल ने तो अब तय से भी जो है, यानी कहा है कि तय से भी तोता बन सकता है, लेकिन नहीं। जो इसका अपना है, यानी जो लहजा, वो किसी और से, मतलब किसी और लफ्ज़ से बन किसी और अल्फ़ाबेट से नहीं बन सकता है, तोता, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? ते और त्वा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे आपको ये समझाया जाएगा कि किस तरीके से हम जोड़-तोड़ जब करेंगे, वहाँ पे पता चल जाएगा आपको। त्वा और ज़्वा, यहाँ पे भी जो है ज़्वा, ये जिस तरह हम ज़ाल को पढ़ते हैं, इसी तरह इस ज़्वा को पढ़ेंगे, ज़्वा, ज़्वा। यहाँ पे भी उसी तरीके से ज़ुबान जो है, ज़ुबान का अगला हिस्सा कुछ थोड़ा-सा जो है दाँतों के नीचे आ जाता है लाइटली, ज़्वा, ठीक है? यहाँ तक हो गया क्लियर? ये है आइन, ये, यहाँ देखिए, इतना खींचा मैंने और यहाँ से इसका पेड़ जैसे बना दिया, बन गया आइन, ठीक है? आइन, या फिर ऐन भी बोलते हैं इसको, ठीक है? आइन, आइन, या ऐन बोलो या आइन बोलो, जो भी, ये हलक से निकलता है। कहाँ से निकलता है? हलक से। आइन, आइन, थोड़ा टाइटली निकलता है, आइन। अलिफ और आइन में क्या फ़र्क है? यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि अलिफ मद आ, अलिफ से जो है हम लिखते हैं ना आम, अलिफ मद आ मीम आम, लिखा ना हमने आम,
अब आइन से हम लिखेंगे आम। आम क्या होता है? आम मैंगो, और आम जर्नली, ठीक है, कॉमन, कॉमनली, आम तौर पर, कॉमनली, है ना? तो आम, तो ये खाने वाला है, ये याद रखने हैं आपने। औरत में ये आएगा औरत, ठीक है, आइन आएगा, ये वाला नहीं आएगा। ये तो मद है ना, या अलिफ जो है अगर हम लिखेंगे तो औरत नहीं, वहां से अलिफ वाव रे और बनता है, ठीक है, ठीक है। अगर हम ते डालेंगे वो औरत नहीं बनेगा, वो बनेगा औरत, औरत बनेगा वो, ठीक है। ये आपने ध्यान देना है। आइन, आइन से औरत, आइन से ऐनक, ऐनक, ठीक है। आइन से और कोई भी अ, और कुछ भी बोल सकते हैं इसको, मतलब कोई लफ्ज बन सकता है, जैसे आइन से औरत, आइन से ऐनक, इल्म, हाँ इल्म, इल्म अब कहाँ से ये निकल रहा है? आइन, इल्म, ठीक है। तो यहाँ हलक से निकल रहा है ये थोड़ी सी खिंचाई जैसी लगती है यहाँ पे हलक में, हल्के में, हाँ, जोर से और टाइटली, है ना? ऐसे जिसका नहीं निकलेगा आप ट्राई करना इस तरीके से, इल्म, इल्म, आइन, आइन, ठीक है। तो ये हलक से निकलता है, ठीक है। ये हुरूफे हल्की कितने हैं? 6 हैं। अगर अलिफ को भी रखेंगे, अलिफ भी हुरूफे हल्क से ही आता है, लेकिन वर्ड्स जो है डिफरेंट रहते हैं, उससे बनते हैं, ठीक है। हमजा है, अलिफ है, तो ये अलिफ जो है हमजा की ही तरह जो है यूज होता है, ठीक है। तो आइन, हम अलिफ, हमजा, आइन और गाइन, ये भी आता है, ये भी हुरूफे हल्की है। हुरूफे हल्की मतलब जो हलक से निकलने वाले हुरूफ हैं, आइन, और ये गाइन है, जी एच ए आई एन, गाइन, ठीक है। आइन और गाइन। अब मैंने एच क्यों डाला यहाँ पे? ये सीधा मैं लिख सकता था इसको गैन, नहीं, इसलिए रखा मैंने ताकि जब गाफ हम लिखेंगे तो वहां पे सीधा लिखेंगे GAAF, ठीक है। यहाँ पे ये क्योंकि ये हलकी वाला यानी हलक से निकलने वाला हुर्फ है, इसलिए जो है हमने इसको रखा GH, ताकि याद रहे आपको, गाइन, ये हुरूफ हल्की है। तो गाइन, गाइन से गुबारा, तो गाफ से गुबारा, देखो कैसी पतली आवाज गाफ से निकल रही है, गुबारा, और गैन से गुबारा, भारी जैसे आवाज आती है इससे। तो इस तरीके से इनमें फर्क है, गैन से गुबारा बनेगा लेकिन गाफ से गुबारा नहीं बनेगा। तो गैन से गलीचा, तो गाफ से गलीचा, मतलब बहुत फर्क है। गाफ की पतली आवाज, बारीक आवाज है, गाफ और गाइन में ये फर्क है, यानी ग और गा, घ, ये घ है और वो गा है, ठीक है। तो ये याद रखने आपने, आइन गाइन। और आवाजें फिर इसकी जो है, जो ऊपर जो सुर लगते हैं, यानी जिस तरह मैंने आपको बताया था जबर जेर पेश उसको बोलते हैं, यानी हरकत में जब ये आ जाते हैं तो तब जो है इनकी आवाजें सेम सबकी मतलब रहेगी, ग, गे, गी, गु, प, पे, पी, पू, ठीक है। फे, फे, ये है फे। वाव की तरह शक्ल पहले छोटी सी बनानी है, फिर आगे ऐसे ले जाएंगे तो ये बन गया पे, एक डॉट डाला तो बना पे। पे से फवारा, ये एफ की जगह यूज हो रहा है, ठीक है, एफ की जगह, यानी फ, ठीक है, फे। हम यहाँ पे फे लिखेंगे जो उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। तो फा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर वही आप लिखना चाहते हो वही मैं रखूंगा यहाँ पे, फे ही रखेंगे, है ना, फे, ठीक है। फे, कॉफ, ठीक है, कॉफ का थोड़ा सा ये नून की शक्ल में आता है, यहां से टेढ़ा सा आया ये, है ना, गोल, और ऊपर 2 डॉट आते हैं, ठीक है।
बन गया कॉफ। फे से फवारा, फे से खून, जो हम यूज करते हैं, ठीक है। फे से फवारा, फे से खून, फे से फल नहीं, वहां वो किसकी जगह, वो जो है ना, वो अब आगे पढ़ोगे, वो आप कल पढ़ोगे, वो ये बनता है। हाँ, दो चश्मे है, ये बाहरी अल्फाज बनते हैं इससे, यानी इनको कहा जाता है बाहरी अल्फाबेट्स, यानी बाहरी हुर्फ, जिनसे बाहरी अल्फाज बनते हैं। धक्का दिया, तो तब जो है वो यही वाला ह यूज होता है, ठीक है। ये पे और ये वाला ह लगा दिया तो फ बन गया। यानी इंग्लिश के तौर पर हम फिजिक्स जब बोलते हैं, हम फिजिक्स, है ना, फिजिक्स, फिजिकल, तब जो है पी एच लगता है, तो इस तरीके से ये वाला तब यूज होता है। पी एच और एफ फर्क है ना। फैन, फै से बनेगा फैन, ठीक है। अगर इंग्लिश में ही हम फैन लिखेंगे तो फै से ही बनेगा, PHAIN, फैन नहीं बनेगा, ठीक है। तब ये वाला यूज होता है, ये फूल इससे बनेगा, इससे, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने, ये बारीक बारीक चीजें जो है ये आपने याद रखनी है, ठीक है। क्लियर हुआ। ये है कॉफ। अब हम इसको के से नहीं लिखेंगे, किससे लिखेंगे, क्यों से, ऑफ, ठीक है, कॉफ, कॉफ, ये भी अब हुरूफ हल्की है, हुरूफ हल्की। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि कौन कौन से हुरूफ हल्के होते हैं। ये देखो, उर्दू के तौर पर जो है देखा जाएगा तो अलिफ भी उसमें आ जाता है हुरूफ हल्की में, ठीक है। ये लिख दो, आप नोट कर लो, हुरूफ हल्की, ठीक है। हुरूफ, हुरूफ हल्की, हुरूफ हल्की, हल्की, क्या क्या आता है, देखो, अलिफ, अलिफ, हमजा, है, खे, आइन, गाइन, क्योंकि खे भी जो है खे, खे, है ना, खरगोश, दरख्त। अब लोग कुछ बोलते हैं इस तरीके से, दरख्त, नहीं, वो सही लफ्ज नहीं है, दरख्त, वो तो फिर गाफ की आवाज ऐसे निकलती है, ठीक है। हाँ, वो भी लिखेंगे, ये बनता है खरगोश, खे रे, खर, गाफ वाव गो, शीन, खरगोश, खरगोश, ख, ख, ये ख है, ठीक है। अलिफ, हमजा, है, खे, आइन, गाइन, कौफ और है, ठीक है। और ये वाला है भी, ठीक है। ये तो सेम सेम ही रहते हैं ये वाले, ठीक है। तो ये हैं हुरूफ हल्की, कितने हैं ये, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, पाँच, छ, सात, आठ, ये 9 बनते हैं कुल। लेकिन इसमें जो है ना, ये वाला मैंने ऐसे ही रखा, ठीक है। ये भी उसी की जगह यूज होता है, ये तो एक ही इनमें हो जाएगा यूज यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये हुरूफ हल्की हैं, ठीक है। हाँ, ये कॉफ नहीं आएगा, सॉरी, कॉफ तो, कॉफ नहीं आएगा, कॉफ नहीं आएगा, कॉफ को हमने एक्स्ट्रा लिखा था, ठीक है। ये हैं 7, हैं 7, है, ठीक है, 7 ही हैं। दूसरा वाला जो है वो तो इसी की जगह यूज होता है, तो वो ऑलरेडी वही होता है, मतलब है, हा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्लियर हो गया। ये हैं हुरूफ हल्की।
हम पूछे थे कॉफ तक। कॉफ से कलम, ठीक है। कॉफ से कलम, कॉफ से कॉलीन, ठीक है। इसकी आवाज पुर होती है, मोटी आवाज यानी, ठीक है। कॉफ। फिर है कीफ। ये बस ऐसे बनाना है और यहां से ऊपर ये डाल दो, तो ये बन गया कीफ। कीफ की शक्ल, कीफ के, ठीक है। कुछ इसको केएफ भी पढ़ते हैं, ठीक है। केएफ भी पढ़ते हैं और कीफ भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है, कीफ। इसी तरीके से गाफ। गाफ, गाफ। ये जी की जगह यूज होता है, लेकिन GAAF। एच मैंने यहां नहीं डाला, वो गाइन में एच आता है, ठीक है। तो गाफ। गाफ से गाय, गाफ से गाजर, गाफ यानी ग, ग की जगह यूज होता है, ठीक है। ग, ग की जगह यूज होता है ये, ठीक है। समझ आया आपको? लाम, ल की जगह, ठीक है। एल, लाम, ठीक है। लाम से लट्टू, लाम से लाल, हाँ। लाम से लड़का भी बनता है, हाँ। तो तब ये लाम यूज होता है, ठीक है। इसका तो दूसरा मतलब इससे कोई और हुर्फ है नहीं इसकी जगह जो, ठीक है। ये अकेला ही है। मीम। मीम कैसे बनता है? बस यहाँ से थोड़ा सा गोल करना है और फिर टेढ़ा सा नीचे, ठीक है। तो ये बनता है मीम। मीम जो है म की जगह यूज होता है, ठीक है। मीम, उर्दू में हम मीम बोलेंगे और ये होगा म की जगह यूज होगा। अब इसमें हम लिखेंगे ये MA, तो ये माँ बन जाता है, ठीक है। खाली एम रखता हूँ मैं यहाँ पे, जरूरत भी नहीं है यहाँ पे एम से, तो पता है कि एम से बन रहा है ये, ठीक है। मीम, म। फिर है नून। नून बस लाम की तरह है, लेकिन लाम का ये थोड़ा बड़ा है, ये वाली दुम समझो या कुछ भी बोलो इसको, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ छोटा सा है इसका, ये इस तरीके से, और बीच में नुक्ता, तो बन गया न, नून, ठीक है। नून। आगे आप पढ़ोगे नूने गुन्ना, वो क्या होता है वो पहले ही आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। नुक्ते को हटाएंगे तो नूने गुन्ना बनेगा। वो जो है कहाँ पे यूज होता है वो, यानी जब नाक से आवाज निकलती है किसी चीज को जो है, यानी नाक से आवाज निकालेंगे, जैसे किताबें, बें, ये के साथ फिर मतलब ये पता नहीं ये हिंदी में क्या होता है इसकी जगह, नून, नूने गुन्ना की जगह, तो न, न होता है शायद। हाँ, नाक, नाक से आवाज आती है। तो मतलब नून जो है, फिर ये नुक्ता जो है ये उड़ जाता है, साइलेंट रहता है। जैसे किताबून बनेगा अगर हम नून डालेंगे, लेकिन हमने नून को, नुक्ते को हटा दिया, बनेगा सिर्फ नाक से आवाज आएगी किताबू। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। यहाँ चैट कहाँ से निकल गया? ठीक है। म और न, ठीक है। नून से नल, नून से, हाँ, नाक भी बनता है, ठीक है। नहर, तो नून से, और बताओ कुछ, नाम भी बनता है। हाँ, नकल, ठीक है ठीक है, ठीक है, नकल।
वो तो आमतौर पर की जाती है नकल। ठीक है, एक नकल हो गया किसी की नकल करना, एक नकल हो गई चीटिंग करना, ठीक है। न से नून, ठीक है। और नूने गुन्ना मैं कह रहा था कि ये कैसे यूज होता है, तो सॉरी, नूने गुन्ना यानी इसको नाक से इसकी आवाज आती है। जब कोई लफ्ज बनाना होगा जिसकी आवाज नाक से आती है, यानी तब जो है ये नोने गुना यूज होता है। फोन पे भी अगर आप वो देखेंगे, आप जो कीबोर्ड आता है उर्दू वाला, तब उसके साथ नून की जगह जो है प्रेस करोगे तो नूने गुन्ना भी आता है साथ में। हाँ, तो ये एक ही नंबर पे रहता है, एन से ही जो है वहाँ पे ये नूने गुना भी आता है और नून भी आता है। आप ये ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे यही आता है। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे इसको पहले ही समझाया, नहीं तो ये आगे जो है बाद में भी ये यानी इसका अगला लेवल जब आएगा उर्दू में ही, तब जो है ये सारे मद क्या होती है, नूने गुन्ना क्या होता है, ज़बर ज़ेर पेश, ये अलग से समझाएंगे। लेकिन हमने साथ साथ में इसलिए रखा ताकि वहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा, वहाँ आपको बिल्कुल इजी लगेगा। ठीक है, मीम नून वाव, वाव, ये बनता है इस तरीके से। ठीक है, अब ये तो ऐसे भी आपको याद रहेगा, वाव ऐसे बोलते हैं ना ठीक है, वाव, डब्ल्यू डब्ल्यू से बनता है ये। ठीक है, वाव से वर्दी, वाव से वजन, वाव से वकील, तो ये इसी से बनता है। इसकी जगह कोई ले ही नहीं सकता है इसकी जगह, क्योंकि ये अकेला है। व जैसे मतलब त्वई तय था, तो इनमें कन्फ्यूजन था, लेकिन ये अकेला है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। लाम अकेला है, मीम अकेला है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ इसमें कन्फ्यूजन था थोड़ा सा, थोड़ा सा नून गुन्ना और नून में क्या फ़र्क है। कुछ लोग जो है लिखते हैं ना, जैसे हम लिखते हैं सर सईद अहमद खां, खां लिखते हैं कुछ, है ना, खां भी लिख सकते हैं और खान भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो न डाल दिए तो खान बनेगा, और नूने गुना रखा तो खां। ठीक है, वाव। अब इसको डब्ल्यू से बनता है ये वाव, ठीक है। इसी तरीके से है, है, ये है से ये ह की जगह यूज होता है। अब इससे पहले भी हमने है एक पढ़ा, पढ़ा ना, जीम से, यानी जीम चीम के बाद जो है आता है। हाँ, लेकिन इसमें और उसमें फर्क है। वो उससे जो है हमने अभी लिखा था हरूफे तहजी, लेकिन इससे हरूफे तहजी नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये है से हिरन, है से हाथी, है से हाथ, है से हलचल, है से, और बताओ कुछ, हम, गुड, हम भी बनता है। तो तब जो है ये है यूज होता है। वहां पे वो है अगर लिखेंगे है मीम हम, वो हम बनेगा। तो तब वो किसकी जगह वहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगा, जैसे अगर हम लिखा उससे पहले अगर हम लिखेंगे मीम रे मर, है मीम हम, मरहम लगाना। ठीक है, तो तब जो है वो है यूज होता है, लेकिन ये है जो है कहाँ पे यूज होता है, कहना में भी ये यूज होता है, यही वाला है। ठीक है, कह दिया तब भी यही यूज होता है। ठीक है, ये याद रखना है। कहर, तब भी यही वाला यूज होता है। ज्यादा जो यूज होता है वो सबसे ज्यादा यही वाला यूज होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपने, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो यही होता है यूज। है से हाथी, ठीक है, एच, एच की जगह यूज होता है। ठीक है, लेकिन इससे मैं लिख ही दूंगा ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, है से हाथी, हाथी। ठीक है, याद रहेगा। अब ये वाला है, ये क्या है, ये दो चश्मे है। दो चश्मे क्यों कहा गया है, ये डबल हो गया है और है दोनों बन गए हैं, ये दो, दो जब बन गए हैं ये बन गया डबल, तो इसलिए इसको जो है अब दो चश्मे है बोलेंगे।
अब दो चश्मे वाला बन गया ये, यानी इसकी एक ये आंख है, एक ये है, बस ये समझो। ठीक है, तो ये बन के दो चश्मे है, ये बाहरी अल्फाज इससे लिखे जाते हैं। इसमें जैसे उसने मुझे धक्का दिया, उसने मुझे धोखा दिया। ठीक है, हाँ, धोखा, धोखा। ठीक है, आगे क आएगा। ठीक है, कीफ है, क भी आएगा, कीफ अलिफ का भी आएगा वहां पे। ये दोनों इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे। बस ये है कि ध, दाल, और दाल के साथ में ये आएगा ध। ठीक है, धक्का, धचका। ठीक है, तब ये धोबी, तब यही लिखा जाता है, ये वाला है, दाल के साथ बनता है ये। ठीक है, खाली दाल लिखेंगे हम, दाल व दो बे छोटी ये बी, तो वो लफ्ज नहीं बनेगा। जब तक इसको नहीं मिलाएंगे तब तक वो धोबी लिखने में ना। ये अकेला अकेला भी यूज होता है लेकिन बहुत कम। ठीक है, समझो नहीं होता है। ठीक है हमजा। हमजा ये कहाँ यूज होता है? ये अलिफ की जगह तो नहीं यूज होता है ये अक्सर लफ्ज किसी मतलब वर्ड के ऊपर आ जाता है तो आवाज चेंज कर देता है ये। जैसे हमने ये पहले भी दोहराया था इसमें ऑनलाइन क्लास में, कि हमजा जो है ये, इसकी शक्ल ये वाली आती है, ये किसी के ऊपर आ जाता है। जैसे की छोटी ये हमने लिखा, ऊपर से ये अगर हमजा डाल दिया तो बन गया कई, कई मकान थे, तब यूज होता है ये हमजा। हाँ, हम गए थे, ग ए की जगह ग ए की जगह मतलब ये यूज होता है ए। ठीक है, ये याद रखना है। एक हो गया ना ए, जो बड़ी है, वो नहीं, ए। ठीक है, वहां पे ये यूज होता है ग ए, मतलब गाफ के बाद जब हमजा आ जाएगा फिर बड़ी ये आता है ए ए, तो फिर बन गया ग ग ए। ठीक है, ग ए। और गाए लिखना होगा तो गाफ अलिफ गा, फिर हमजा बड़ी ये, जैसे गाफ अलिफ गा, और ये डाल दी मैंने ये हमजा, एस की तरह ये आता है। बस ये आपने याद रखना है। अगर आप प्रिंटेड पढ़ोगे वहां पे बुक पे, वो कंफ्यूज करेगा। वहां ऐसे होता है, वो डाट की तरह, एक डाट इधर एक ऐसे, और फिर ऐसे होता है, मतलब ये मिला हुआ इस तरीके से, तो वो बना नहीं पाते हैं अक्सर बच्चे। ठीक है, तो वहां आपने इसको शॉर्ट में आपने करना है, यानी जिसको हम बोलते हैं कि देसी हैंड राइटिंग। ठीक है, देसी हैंड राइटिंग बोलो, बस एस की तरह इसको यूज करो जल्दी, तो बस काम खत्म। ठीक है, तो यानी इसकी जो छोटी शक्ल है हमजा की वो ये है। आगे हम छोटी शक्लें पढ़ेंगे नहीं इनकी सबकी, तो इसलिए मैंने इसको बताया, ताकि ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि हमजा जो है कहाँ पे यूज होता है और किस शक्ल में आता है फिर ये। ठीक है, हमजा ये भी है ना हुरूफे हल्की, हमजा हलक से निकलता है हमजा। ठीक है, छोटी है वो हम यहाँ लिखेंगे, छोटी है ये। बड़े खूबसूरत तरीके से बनाना चाहिए इसको। ठीक है, तो अक्सर कुछ बनाते हैं ऐसे, ऐसे बनाते हैं, कुछ तो ऐसे ही बनाते हैं ये, तो इस तरीके से नहीं बनाना है। ठीक है, बस ये ऐसे, और पूरा यहाँ तक, यहाँ ये और ये जो है बराबर होने चाहिए। यहाँ से इसकी जो गर्दन है बस, और दुम बराबर रहेगी, गर्दन और दुम जो है एक लेवल में रहेगी, तब ये अच्छा बनेगा। ठीक है, हाँ, जब राइटिंग में आप लिखेंगे ना, जब फास्ट राइटिंग में लिखेंगे, तब अगर ऊपर भी आ जाए वो टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम खाली इसको लिखेंगे ना, तब इसका ध्यान रखना है, जितना ये अच्छा रहेगा उतना लफ्ज़ जो है, लफ्ज़ की अच्छी पहचान रहेगी। ठीक है, तो छोटी ये है, ये क्या है, छोटी ये। इसको छोटी ये क्यों बताया गया है? क्योंकि आगे बड़ी ये भी है, तो जिसको हिंदी में ए की जगह यूज होता है। ठीक है, तो छोटी ये, छोटी ये, यानी ये य की जगह यूज होता है, किसकी जगह, य।
ठीक है। य, बड़ी ये, बड़ी ये है ये, ठीक है। ये भी ऐसा लफ्ज है, ये ऐसा हुर्फ है, जब तक हम जब तक हम इसके मतलब पहले, इससे पहले हम कुछ हुर्फ नहीं मिलाएंगे, तब तक इससे कुछ नहीं बनेगा। ये स्टार्टिंग से नहीं आता है, ये याद रखना है आपने। ये स्टार्टिंग से नहीं आता है, और हमजा भी स्टार्टिंग से नहीं आएगा। हमजा स्टार्टिंग से नहीं आएगा। अरबी में आता है, लेकिन उर्दू में नहीं आता है, यूज नहीं होता हमजा। और ये वाला है अभी, ये भी आपने रखना है याद, ठीक है। तो ये तीन लफ्ज हैं, ये हुर्फ हैं, है, हमजा और ये बड़ी है। ये स्टार्टिंग से यूज नहीं होते हैं, मतलब स्टार्टिंग से इन लफ्ज में नहीं आते हैं, इनसे लफ्ज शुरू से नहीं बनता है। जब तक इससे पहले वाले कुछ नहीं मिलाएंगे हम, तब तक इसे, अब हम क लगा देंगे ना, कीफ कीफ लगा देंगे, कीफ की ये वाली शक्ल छोटी सी तो बन गया के, ठीक है, तब बनेगा। तो लड़के लिखना होगा तो ये हमेशा आखिर में रहता है, ये हमेशा एंड में ही रहता है। ये ना बीच में आता है, ना ही ये स्टार्टिंग में आएगा। बस ये ध्यान रखो आप, हमेशा के लिए आपने इसको याद रखना है। बड़ी ये जो है ना स्टार्टिंग में रहेगा वर्ड्स में, ना बीच में रहेगा, ये हमेशा आखिर में रहेगा और पूरी शक्ल में रहता है ये, ठीक है। ये आगे आप पढ़ोगे इसको, यानी ये बड़ी शक्ल में आता है। ये बड़ी शक्ल में नहीं, बल्कि क्या बोलते हैं इसको, बड़े खानदान में, यानी शरारती जो हरूफ हैं उनमें आ जाता है बड़ी ये, ठीक है। बड़ी ये, ठीक है। ये ए की जगह यूज होता है, यानी जो आप हिंदी में बोलते हैं ए होता है ना, हिंदी में क्या होता है, नहीं आगे आ ए लिखना होगा ना, मतलब किस तरीके से ए तो है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ हाँ, तो तब ए की आवाज़ ऐसे निकलती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आया, आज इतना ही रखेंगे, थक गए तो। आज का टॉपिक यही था, हुरूफ तहजी, ठीक है। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपके लिए तो ये रिवीजन हो रहा है, पहले भी आपने 2 बार ये पढ़ा है, तो आज आपने फिर से इसको पढ़ा, ठीक है। और आपका भी हो गया क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे हुरूफ तहजी के, यानी जो शरारती हुरूफ हैं, ठीक है। कौन कौन से शरारती हैं वो कल पढ़ेंगे। आज ही पढ़ें या कल पढ़ें, बताइए। इनमें से ही उनको निकालना है, अलग करना है, कल पढ़ेंगे। कल हम शरारती हुरूफ रख देते हैं, और साथ में हम रखेंगे आदि शक्ल, ठीक है। आदि शक्ल वाले और शरारती हुरूफ, ये दोनों कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, एक नज़र इस पे फिर से डालो, ये है, ठीक है। अलिफ, ये फिर अलिफ मद आ, ठीक है। अ आ ब प त ट स ज च च ह ख। अब मैं हिंदी के लिहाज से पढ़ूंगा ताकि आपको याद रहे। ओके ओके। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, ठीक है। फिर है रे, रे, जे, ते, ते, ठीक है। तैसे साल, तैसे सालाबारी, ठीक है। इसको ये ध्यान देना है आपने, सालाबारी, ठीक है। त, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, त्वा, ज्वा, आइन, गैन, ठीक है। फे, ऑफ, कीफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, है, दो चश्मे है,
हमजा छोटी है, बड़ी है, तो ये कुल कितने बन गए ये याद रखना। अगर हो सकता है क्वेश्चन ही आ जाए कि हुरूफ तहजी की कुल तादाद कितनी है, 37 रख दो। अगर यानी वो सब्स्टिट्यूट वर्ड मतलब जो होते हैं, तो दुचश्मे है को मिलाकर फिर कितने बनते हैं ये, 38 बनते हैं। मतलब 37 या आप ऐसे लिखना 37 या 38। अगर इसको भी हम रखेंगे, कभी कभी नहीं भी रखते हैं, यानी इसको नहीं बल्कि मद को, जो अलिफ मद आ है उसको वो लेके जो है फिर बनता है 38। ठीक है। हाँ, ये तो आता ही आता है। वो लेके जो है फिर बनता है 38। कितना बनता है? 38 बनता है, यानी मद को लेके। ठीक है। उसके अलावा 37 ही हैं। वो मद मैंने आपको समझाने के लिए, नहीं तो उसका अलग से उसका बयान है कि मद जो है अलिफ के ऊपर आता है, तो वो अलिफ में ही आता है, इसलिए 37 ही रखो आप। ठीक है, 37 ही आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, आज का सेशन यहीं तक। और आप इसको रिवीजन कीजिएगा अच्छे से और अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है।